ये प्रूव करता है कि चिप्स के बैग्स में हवा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ही होता है। कैसे? उन्होंने बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स को लिया और उसको नाव के रूप में बनाकर उस पर बैठ के अपने आप को तैराया भी। और क्या आपको पता है कि आप जितना अपने आप को सुंदर मानते हो, आप अपने बॉडी शेप को देखते हो, आप कॉन्फिडेंस पाते हो अपने बॉडी के चलते, जब आप टीनेज में होते हो या फिर 30 साल से कम के होते हो, तब आपकी कॉन्फिडेंस ज्यादातर आपके बॉडी शेप पर निर्भर होती है, भले ही आप मन से कैसे भी हो। मतलब अगर किसी लड़के या लड़की की बॉडी की शेप अच्छी है तो सब कोई उसे हीरो मानने लगते हैं। ये होना नहीं चाहिए, पर दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ आवर वर्ल्ड। इट्स टू शैलो एंड सुपरफिशियल। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वंडरस। फैक्ट नंबर 14। इस इमेज को देखो। इस इमेज में आप एक पुलिसमैन को देख सकते हो जो एक पुलिसमैन का ही चालान काट रहा है। आजकल चालान काटने के कितने न्यूज आ रहे हैं ना, पर इस इमेज से ये साबित होता है कि लॉ सबके लिए सेम है, भले वो कोई भी नेता लॉ को क्यों नहीं तोड़ रहा हो। लॉ यानी कानून के ऊपर दुनिया में कोई भी नहीं है। फैक्ट नंबर 13। घरे और बाकी मॉन्यूमेंट सब ईंटे के बनते हैं, ईंटा। तो आजकल के घरों को बनाने में ईंटे का इस्तेमाल होता है, पर क्या आपको पता है कि ये ईंटा कितना पुराना है? मतलब कितने साल पहले से ईंटा यूज होते आ रहा है, कितना पुराना है ईंटा। तो ये आपको फैक्ट जान के हैरानी होगी कि आज से 7000 साल पहले उस समय भी ईंटों का प्रयोग होता था। मतलब ईंटे बहुत एंशिएंट चीज है। ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है ना जो बहुत दिनों से चलते आ रही है और आज भी चलते आ रही है, ईंटा उनमें से एक है। फैक्ट नंबर 12। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस फैक्ट है। माइकल जैक्सन को तो आप जानते ही होंगे, इतिहास के सबसे फेमस और कैरिस्मेटिक लोगों में से एक। तो ये जान के आपको हैरानी होगी कि जिस दिन माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई थी, मृत्यु होने के 5 घंटे पहले किसी ने विकिपीडिया नामक साइट पर 5 घंटे पहले ही सारे डिटेल्स को पोस्ट कर दिया था कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सब कोई विकिपीडिया पर एक्चुअल मौत के 5 घंटे पहले ही पोस्ट कर दिया था। 5 घंटे पहले जब सबने देखा उस पोस्ट को तो उससे लगा कि कोई प्रैंक है, कोई मजाक है, लेकिन 5 घंटे बाद जो हुआ उसे देखकर सब कोई टूट पड़े उस पोस्ट पे कि कौन पोस्ट किया था आखिर, ये कौन टाइम ट्रैवलर या क्या था ये। तो फिर आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिसने भी ये पोस्ट किया था उसकी एक भी सिंगल डिटेल आज तक नहीं मिली है। सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक इस पूरी दुनिया की। फैक्ट नंबर 11। ये फैक्ट है सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो आप क्या बोलोगे, आपका जो आत्मविश्वास है अपने ऊपर, वो किस चीज पर निर्भर है? ऐसा क्यों होता है कि एक लड़के को अच्छे मार्क्स आने पर गर्व होता है और दूसरे को बुरे मार्क्स आने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता? इसका मतलब कॉन्फिडेंस डायनामिक है, वो कोई एक चीज पर निर्भर नहीं करती है। पर तब भी जितने भी यंग जनरेशन है आज की, उसमें से 70% सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, वो फीलिंग, चाहे लड़का हो या लड़की, वो 70% उसके बॉडी शेप के ऊपर होती है। अगर वो हीरोइक टाइप का दिखता है तो उसे कुछ भी वो लाइफ में कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। ये बहुत ही अजीब चीज है। ये डेफिनेटली इसलिए हुआ है क्योंकि मूवीज और टीवी शोज में जो हम लोग देखते हैं, मतलब आप समझ रहे हो, पहले के जमाने में पेट होना अच्छा माना जाता था कि किसी का पेट निकला हुआ है तो हाँ वो हेल्दी है, हेल्दी बोलते थे। लेकिन अब 6 पैक्स को कॉमन कर दिया गया, 6 पैक्स को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ये अच्छा है बुरा मुझे नहीं पता, ये एक तरीका से बुरा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स को हाई कर दिया है, और अच्छा इसलिए है क्योंकि ये सब को देखकर लोग प्रेरित होंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे। फैक्ट नंबर 10। जो कार्ड्स होते हैं उसमें जो ये कार्ड होता है, ये वाला, इसमें आप देख सकते हो कि कोने में 8 है, पर इसमें जो ये डायमंड है उसके बीच में आप देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे और जो है उसको नहीं देखकर जो नहीं है उसको देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर 8 है। देख लो वहां पर, मतलब 8, वो 8 को ही डिपिक्ट करता है। फैक्ट नंबर 9। कोई चीज मोटी है और एक चीज पतली है, तो कौन सा ज्यादा मजबूत होगा? इसका आंसर ऑब्वियसली मोटा वाला मजबूत होगा, उसको ज्यादा दम होगा उसमें। पर ग्लासेस के मामले में अगर किसी ग्लास में, अगर किसी ग्लास के ग्लास में, मतलब शीशे के ग्लास में अगर आप पानी डालोगे, गर्म पानी, तो क्या आपको पता है कि जो मोटा ग्लास होगा वो गर्म पानी के चलते जल्दी ब्रेक होगा,
भले उसमें मास ज्यादा हो, और जो इतना पतला ग्लास होगा उसमें आप गर्म पानी डालोगे उतना वो सह लेगा। इसलिए आपने ये देखा होगा कि जो लैब्स में जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब, वो पतले होते हैं। मतलब इतने पतले टेस्ट ट्यूब में क्या क्या डाल के ये लोग क्या क्या करते हैं, है ना। तो इसलिए टेस्ट ट्यूब को थिन बनाया जाता है, ना कि थिक, भले ही वो केमिकल कितना भी हैजार्डस हो। फैक्ट नंबर 8, शरीर में पस होता है ना, पस, जिसे हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, जो नहीं होता है कि स्किन के ऊपर यहाँ पर या कहीं भी एक व्हाइट सा गोल कुछ वहां पर जम जाता है, या फिर उसको कई लोग पच करके फोड़ भी देते हैं, उसमें से व्हाइट कलर का कुछ निकलता है, PUS बोला था उसको इंग्लिश में। तो वो क्या होते हैं आपको पता है? वो व्हाइट क्या होते हैं आपके शरीर में पता है आपको? रियल टाइम में अभी जितने भी व्हाइट ब्लड सेल है वो एक आर्मी की तरह है, और वो आते हुए इन्फेक्शन से लड़ते रहते हैं। तो लड़ते हुए कई सेनापति मर भी जाते हैं, तो उनमें से जो व्हाइट सेल लड़ते लड़ते बेचारे मर जाते हैं, वही होता है वो पस। इसलिए वो डेड व्हाइट सेल होता है, डेड व्हाइट सेल। और वही चीज जब स्किन के बहुत ऊपर आ जाती है, वही बेचारे व्हाइट ब्लड सेल वाले सेनापति जो आपको बचाने के चक्कर में मर गए हैं, बहुत सारे जिंदा भी होते हैं और आपका ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ मर जाते हैं। तो वो जब स्किन के ऊपर आते हैं कहीं भी, तो आप समझ गए होंगे, तब सबसे फेमस चीज होती है जिसे हम पिंपल कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, वैलेंटाइंस डे को जो कपल होते हैं वो सिनेमा हॉल्स में जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, साइड बाय साइड पकड़ के बैठते हैं, अलग बात है। तो एक दिन किसी सख्त लौंडे ने क्या किया कि शहर के जितने भी सिनेमा हॉल्स थे, सबके जो अल्टरनेट सीट्स होते हैं, ये देखो, जितने भी मतलब ऐसे सीट जिस पर कपल बैठ सकते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए एक छोड़ के एक सीट को बुक कर लिया सारे सिनेमा हॉल में। तो मतलब अगर कोई कपल गया भी तो उसे दूर बैठना पड़ेगा। तो वैलेंटाइंस डे के मजे को खराब करने के लिए उसने ये किया। जब किसी एनोनिमस व्यक्ति ने उस एनोनिमस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया तो उसने ये कहा कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं आज तक सिंगल हूं। उसने कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैंने ये किया। फैक्ट नंबर 6, आप जब बोर होते हो तब आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? गेम खेलोगे, कुछ भी करोगे, किताब पढ़ोगे, ये सब। पर जब एक मिलियनियर यानी करोड़पति बोर होता है तब पता है वो क्या करता है? पावेल डुरोव नाम का एक यंग बिलियनियर एक बार अपने ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो रहा था। बोरियत में उसने पता है क्या किया? उसके पास जो कैश पड़ा हुआ था, पैसा, उसको एरोप्लेन, पेपर के एरोप्लेन बनाकर फेंक दिया अपने ऑफिस के खिड़की के बाहर, और वो नीचे जाकर रोड पर गिरने लगा। तो सब लोग चौंक गए कि ये कौन कर रहा है। तो उसने बैठे बैठे आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक यही करते रहा और लाखों रुपए ऐसे ही फेंक दिया, क्योंकि उसको मजा आ रहा था कुछ अलग करने में। और उसके पूरे ऑफिस के नीचे बड़ा सा केओस, भीड़ हो गया। उसने कहा इट्स ओके, उसके लिए तो नॉर्मल बात है, वो करोड़पति है। पर काफी अजीब सा शौक है ये कैसे कोई कर सकता है? दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं और हर तरह के लोग हैं, बड़ा ही अजीब सा बात है। फैक्ट नंबर 5, जब आप सूरज के कोई वीडियो को देखते हो इंटरनेट पे या कहीं भी, तब दिखाएगा कि सूरज जल रहा है और करके कोई उसका जो लावा होता है, जो आग होता है, वो निकल रहा है उससे। पर एक्चुअल में स्पेस में कोई साउंड है ही नहीं। मतलब कोई भी चीज कितनी भी इंटेंसली बर्न हो या कुछ भी हो, वो कभी साउंड नहीं करेगा, क्योंकि स्पेस में कोई हवा नहीं है। पर अगर स्पेस को हवा से भर दे अपने हाइपोथेटिकल दुनिया में, तो पता है, तो सूरज जब अपना फ्लेम को छोड़ता है तब वो करीब 125 डेसिबल्स का साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो कि 10 करोड़ किलोमीटर दूर तक सुनाई देगा बहुत जोरों से। मतलब स्पेस में अगर साउंड होता तो हमेशा हम लोग को कुछ न कुछ आसमान से सुनाई देते रहता है। बहुत ही वियर्ड फैक्ट है, पर ये हाइपोथेटिकल है। फैक्ट नंबर 4, 2 कोरियन स्टूडेंट्स ने राफ्टिंग किया। पता है किस पर? चिप्स के नाव पर। जस्ट ये प्रूव करने के लिए कि बहुत 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 ज्यादा हवा होता है रिक्वायर्ड के नंबर से बहुत ऊपर। किसमें? चिप्स के पैकेट्स में। फैक्ट नंबर 3, एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो दुनिया के सबसे मिस्टीरियस टेम्पल्स में से एक है। क्यों? क्योंकि वो जो टेम्पल है वो बनाया नहीं गया है, मतलब एक एक ईंटे को रखकर उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, बल्कि एक ही पत्थर को काट काट के एक सॉलिड सा पत्थर है,
उसको आप अपने दिमाग से काट काट के कार्व करके कर करके देखो कैसा बन गया है। ये एक पत्थर को कार्व करके बना है, मतलब वंडरफुल। आप समझ रहे कितनी डीप फैक्ट है। एक सिंगल रॉक को कार्व करके ये पूरा टेम्पल बनाया गया था। पूरी दुनिया का ये इकलौता ऐसा टेम्पल है जो ऐसा है। फैक्ट नंबर 2, बर्थडेज में लोग जनरली क्या करते हैं? बर्थडेज में केक लाते हैं, केक के ऊपर ठूसते हैं किसको? कैंडल्स को। कुछ दिन पहले मेरी बहन दीपिका का बर्थडे था 7 अक्टूबर को, ठीक है? तो उसने भी वही किया, केक के ऊपर। तो इससे ये प्रॉब्लम है कि अगर आप केक के ऊपर कैंडल रखते हो उस पर ठूस कर, तो जो फूकने के बाद जो गलता है वो कुछ मटेरियल केक पर पड़ता है और वो नॉन हार्मफुल माना जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असल में उसके चलते केक के ऊपर 3000 से भी ज्यादा बैक्टीरिया के कॉलोनीज बन जाते हैं। 3000 बैक्टीरिया अपना कॉलोनी बना लेते हैं 5 मिनट के अंदर सिर्फ उस कैंडल के बदले, और उसे ही हम लोग खाते हैं। व्हाट? आप भी यही कह रहे होगे, लेकिन ये ट्रू है। इसलिए कैंडल्स को साइड में रखो और केक को बीच में रखो। कैंडल्स को फूको, फिर केक को काटो। मतलब केक और कैंडल को अलग रखो और बर्थडे मनाओ। और कलर के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? रंगीले क्यों नहीं पहनते हैं वो डिस्को डांसर वाले? देखो, डॉक्टर्स ज्यादातर अपना समय हॉस्पिटल्स में बिताते हैं और बहुत सारे फ्लूइड्स जैसे ब्लड और बाकी चीजें अगर उनके सर पर लग जाए या फिर किसी भी लैब का एक्सपेरिमेंट का मटेरियल उनके बॉडी पर लग जाए और वो इन्फेक्ट हो जाए तुरंत, तो क्या होगा? इसी को प्रिवेंट करने के लिए वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी लगा, कोई भी लिक्विड मेडिसिन लगा या फिर कोई भी डेंजरस मटेरियल लगा, कोई भी लैब का मटेरियल, जो कि अक्सर वो लोग करते रहते हैं, तो कपड़े को तुरंत इमीडिएटली चेंज किया जा सके। और ये व्हाइट में ही सबसे ज्यादा दिखता है, पॉसिबल होता है। हॉस्पिटल जैसे इंटेंस जगहों पर दिन भर रहते हैं जहाँ पर हजारों पेशेंट्स आते हैं, तो इसलिए व्हाइट पहना जाता है। और दूसरा कारण ये है कि व्हाइट क्लीनलीनेस यानी सफाई को दर्शाता है। अब